चलिए शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड दिख रहा है सबको अच्छे से? डिटरमिनेंट पढ़ा दिए थे ना आप लोगों को? सर लास्ट टॉपिक बोले थे आज। लास्ट टॉपिक आज डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज तो हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए आज हम लोग प्रॉपर्टीज का सेकंड एक्सरसाइज डालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, डिटरमिनेंट के द्वारा हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। समझिए अच्छे से ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं है इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेट हो, मतलब नहीं है। एरिया निकालना ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर इसका वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1, ये वर्टेक्स दिया हुआ है आपको x2 y2 और ये दिया हुआ आपका x3 y3, इसका एरिया कैसे निकालें, है ना? यूजिंग डिटरमिनेंट। ऐसे तो हम लोग याद कर लेते हैं, याद तो होगा ही, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ऐसे करके याद तो होगा ही, वो याद करते हैं आप लोग। देखो कैसे आ रहा है, कितना आसानी से आ रहा है डिटरमिनेंट यूजिंग डिटरमिनेंट। कहता है इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of a triangle ABC, of a triangle ABC, ठीक है? Then area means area of triangle ABC, ये कैसे होगा देखो ध्यान, बहुत आसान से 1/2 mod of, आपको पता है ना एरिया का नेगेटिव में होता है, और सीधे डिटरमिनेंट ओपन करिए और किसी एक साइड से ए से स्टार्ट करिए, करें ऐसे, ठीक है? करना क्या है कि इसका x1 लिखना है इंटू में और y कंपोनेंट को घटाना है। देखिए आगे का इसका x1 लिए ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए, वो हम लोग वहां करते हैं फॉर्मूला में, पर यहां देखिए कैसे करेंगे, सीधा इसका वर्टिसेस यहां लिख देंगे। हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, x1 लिए इसका y2 माइनस y3 घटा देते हैं। अब देखिए कितना आसानी से करना है, ये a है, b है, c, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके वर्टिसेस ध्यान दीजिए। पहला a का लिखिए कितना है आपका x1 y1, लास्ट के लिए आप 1 लिख दीजिए, है ना? दूसरा कितना हो जाएगा x2 y2, लास्ट में क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। अब तीसरा कितना हो जाएगा x3 y3, और कितना हो जाएगा ये, बस हो गया। यही है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत सिंपल। अब आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि वही आता है कि नहीं, ठीक है? चलिए सॉल्व करें, डिटरमिनेंट आता है ना सॉल्व करने। चलिए इसको कॉलम 1 पे सॉल्व करें ताकि फॉर्मूला आपका मैच करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, शुरू करें कॉलम 1 पे, 1/2 mod, तो mod का साइन लगा दिए, प्लस माइनस प्लस, प्रॉपर्टी बताया ना सॉल्व करना, एक्सपेंशन करना बताया। यहाँ क्या लेंगे हम लोग x1 लेंगे, तो क्या होगा इसके सामने का रो कॉलम बन, पता नहीं ऐसे काट देते हैं, माइनस लेके फोड़ देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में, ऐसे बंद हो गया y2 माइनस y3, ठीक है? प्लस के बाद यहाँ क्या होगा माइनस x2। अब क्या करेंगे, इसके सामने का कॉलम रो और कॉलम बंद करेंगे, ऐसे बंद कर दिए y1 माइनस y3, और फिर प्लस कितना हो गया हमारा x3, इसके सामने का रो कॉलम बंद करेंगे y1 माइनस y2। बोलोगे सर ये तो सही आ रहा है, पर फॉर्मूला में तो हमारा y3 माइनस y1 आता है, यहाँ उल्टा आता है, तो यहाँ माइनस आया ना। अब एक काम करो, यहाँ से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 mod of x1 y2 माइनस y3, यहाँ से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। देखिए तो वही फॉर्मूला आया ना जो आप याद करते थे, आया ना वही फॉर्मूला। अब बता दो क्या मुझे याद करना पड़ा, नहीं ना? तो मैंने कहा था ना कि डिटरमिनेंट जो है ना वो कोई
ग्रोसरीज आइटम का या किसी का अरेंजमेंट नहीं है, खास तरह के कैलकुलेशन का अरेंजमेंट है जो बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग किससे भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। आई बस समझ में, इसको नोट कीजिए तो हमें बताते हैं, नोट करिए। नोट करिए। तो किसी भी एरिया का अगर तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो तो हम पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट अगर पता है, ये कॉलम 1 पे सॉल्व किए हैं, आप रो 1 पे भी सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। डिटरमिनेंट तो यही कहता है, ठीक है। इसके लिए ये जो किए हैं पिछले क्लास में, जो आपको 2-3 क्लास हुआ डिटरमिनेंट का, उसमें एक्सप्रेशन हम बताएं, ये आना चाहिए, फिर सब आएगा। एक्सप्रेशन आता है ना धीरा, आता है ना, चलिए क्लास में नहीं रखे हैं, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन भी लेकर दिखाते हैं आप लोगों को, हटा दें इसको। चलिए ऊपर ऐसे प्लेस करते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given you, given। चलिए पहला ए दिया हुआ है 1-3, बी दिया हुआ है 2,7 और सी दिया हुआ 0,5। शुरू करें। तो आपको एक ट्रायंगल का सीधा वर्टिस दिया है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। सॉल्व कैसे करेंगे इसका, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, डिटरमिनेंट रूल से निकालना बहुत तरीका है। ना तो पढ़ते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट ऐसा करके कोऑर्डिनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट से देखिए कितना आसान है। 1/2 यहाँ क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ, और शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, पहले ए का वर्टेक्स, फिर बी का वर्टेक्स, फिर सी का वर्टेक्स अलॉन्ग विथ 1 रख देंगे। यहाँ पे ए कितना हमारा 1 - 3, लास्ट में क्या रखेंगे 1। ए कितना 2 7 1 0 4 1, और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। किस पे सॉल्व करें बताइए, रो 1 पे या कॉलम 1 पे, इस पे करें कॉलम 1 पे। चलिए इस पे करते हैं। 1/2 मॉड ऑफ, मॉड लगा दीजिए, जो हो गया +1 पकड़े सामने का रो कॉलम 1, 7 - 4 दैट इज 3, प्लस पर यहाँ का -2 पकड़े, ऐसे बंद करेंगे रो और कॉलम, -3 -4 -7, और ये 0 तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो कितना है हमारा वैल्यू, 1/2 3 + 14 कितना हो जाएगा हमारा 17। 1/2 मॉड ऑफ 17, और 17 का मॉडल कितना होगा 17 होगा। आंसर इज 17/2, 8.5 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। आई बस बन जाएगा। तो चलिए आप लोग निकालिए, दे रहे हैं प्रदेश को, आपको वर्टेक्स दे रहे हैं, आप निकालिए सेकंड पार्ट।
P दिया हुआ है 7, -2, Q दिया हुआ है -1, 4 और R दिया हुआ है आपको AQR 3, -5 निकाले। बहुत छोटी सी थ्योरी है और बहुत छोटा सा चैप्टर भी है। आप देखोगे केसी सिन्हा हो चाहे आर एस अग्रवाल हो चाहे आर डी शर्मा हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8, 10, 12 यही क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है। इससे क्वेश्चंस दोनों बोर्ड में आते हैं, हर एक बोर्ड में आते हैं, कहे तो याद बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितना आया बताइए? आगे समीर कितना आया? 24 स्क्वायर। अच्छा ओके, देखते हैं सबका आ गया। चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 7 -21 -141 3 -5। चलिए सॉल्व करते हैं, रो 1 पे सॉल्व करते हैं। 7 यूज करेंगे, पकड़ेंगे तो 4 हमारे प्लस 5 दैट इज 9 माइनस +2 क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट का साइन माइनस यहाँ और माइनस यहाँ +2 रो पर हम इसे बंद करेंगे -1 -3 -4 और +1 ऐसे करेंगे 5 और -12 दैट इज -7 9 7 जा 63 -8 -7 ठीक है। ये 15 63 -15 हाउ मच बताइए कितना? 48 और 48 को जब मॉड से हटाएंगे तो कितना होगा हमारा? क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर इज 24 स्क्वायर न्यूटन। सबका आया है? आया था सबका? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है करिश्मा? कहीं आया था? कितना आया था? नहीं मतलब कर ही रहे थे। अभी कर रहे थे। ओके जल्दी कर। इस पे कितना समय क्यों लगेगा? चलिए एरिया निकालने आ गया आप लोगों को। आइए बात करते हैं, एक छोटी सी टॉपिक इसके अंदर है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए ए बी सी, इसका वर्टेक्स है x1 y1, इसका वर्टेक्स है x2 y2 और इसका है कोऑर्डिनेट x3 y3। जरा गौर करना, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना, इसका एरिया तो आप समझ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, यही तो होगा जो आना है। अब मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के खींच के ओपन कर दिया, देखो तो ये ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना हो जाएगा ना ऐसा। ये हो गया a कितना x1 y1, ये हो गया b कितना x2 y2 और ये हो गया c कितना x3 y3। जरा ध्यान देखो, यही तो भी ट्रायंगल था और इसी चीज को मैंने ऐसे कर दिया। अब बता दो इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा इसका एरिया करिश्मा? ये लाइन बन गया ना, लाइन का एरिया कितना होगा बताइए? तो सब डर रहे हैं कि बोलेंगे कहीं गलत हो जाएगा, सर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो कोई बोलेगा कि बेवकूफ बच्चा है। अरे बोलो कितना होगा इसका एरिया? 0 होता है 0।
इसका तो एरिया तो बाउंडेड बोलना है ना, सबके मन में है, पर बोले कैसे सर, जब आज से वीडियो रिकॉर्ड चालू कर रहे सर आवाज जाएगा गलत जाएगा, अरे बोलो बिंदास होके बोलो, है कि नहीं? ओके, टेंशन मत लो, क्योंकि जितना बोलोगे उतना ही सीखोगे ना। और ये आप ही लोग के लिए वीडियो है, टेंशन नहीं लेना, जम के बोलना, गप नहीं करना फालतू, ठीक है? आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं मेरे से। तो ये क्या है, आप देखिए लाइन तो एरिया तो क्लोज सरफेस का होता है ना, स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है? 0। तो ये जो एरिया आ रहा था, ये एरिया कितना आ जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो ट्रायंगल है नहीं, क्या है? कोलिनियर है। और याद करो 11th में भी कोलिनियरिटी प्रूव कर रहा था कोऑर्डिनेट में। इफ एरिया बहुत तरीका था, AB + BC = AC आ जाए तो भी क्या हो? कोलिनियर, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो भी हो जाए कोलिनियर, वही चीज यहाँ पे है। इसका मतलब कि अगर हम देखें कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, लिख लीजिए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, क्या हेडिंग है हमारा? इसको मिटा दें। क्या दिखा? 3 points will be collinear if its area is 0. मतलब 3 points A, B and C will be collinear if इसका एरिया कितना हो? 0। आएगा समझ में? कब होगा ये? जब एरिया कितना होगा इसका? 0। जब इसको 0 कर देंगे देखिए कितना है, आप एरिया निकाल लो, 0 आ जाना चाहिए। या आप पैसे एक काम करो, इसको उधर भेज दो, कितना आएगा आपका? x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा? 3 पॉइंट्स कोलिनियर। आपको इसको नहीं करने का, इसलिए एरिया निकाल लो। अरे वर्ग यहाँ पे तो लगा हुआ है, वर्ग यहाँ मॉड होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर एक सिंबल डाल दीजिए, मॉड ऑफ होता है, मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। आएगा सर? ठीक है। तो अगर इसको उधर भेज, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको उधर भेज दिए, ठीक है? तो ये अगर 0 आ गया क्या है? कोलिनियर है। इसका मतलब कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है? अगर इसको प्रूफ करना तो क्या करेंगे? एरिया, उसको 3 पॉइंट्स को एक ट्रायंगल का वर्टेक्स मानकर एरिया निकालेंगे। अगर एरिया 0 आया तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा, कहेगा कि प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर। क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, 0 आ गया कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि इफ ABC आर कोलिनियर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ K। उसमें K एक पॉइंट पे दिया रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ABC ऑलरेडी कोलिनियर है तो क्या करेंगे? एरिया निकाल करके उसको 0 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, K का मान आ जाएगा। ये ना कहानी है, इसको नोट करिए, हम दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। और ऐसे भी पहले से भी नोन है आप लोग कि जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए तो ट्रायंगल नहीं होता, तीनों पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, प्यास भी लगने लगा है। लाइए बुक लाइए तो RS हो, कैसी हो, RD हो, कोई भी किताब आप लोगे, सेम क्वेश्चन मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। ज्यादा कुछ करने को इसमें नहीं है। डिटरमाइन का जो एक्सरसाइज आप बना रहे थे उसके बाद का एक्सरसाइज है। आइए कुछ क्वेश्चंस में इसे दिखा दूं, दिखाते इसको, हो गया निकले। अब कह रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग डिटरमिनेंट्स
so that the following points are collinear. ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ -1 -2 एंड सी दिया हुआ है आपका 5,8 5। चलिए क्या सब करना है, कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें या डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सीधे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम ऐसे निकालते हैं 1/2 कितना 2 3 1 -1 -2 1 5 8 मॉड ऑफ, यहाँ मॉड ऑफ लगा दीजिए तो 1/2 मॉड लगाते हैं, यहाँ से 2 यूज करते हैं, कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे -2 -8 -8 -3 करेंगे -1 -5 -6 और +1 यूज करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा -8 + 10 दैट इज कितना -8 + 10 कितना 2। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा आपका -20 + 18 + 2। ठीक है, तो आगे ना आपका -20 अब +20 कितना आ गया 1/2 मॉड 0 का और कितना होता है 0, आंसर इज 0। इसे क्या सेट होता है, हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आई बात समझ में, तो ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका और आपको क्वेश्चन देंगे बहुत सारे बनाने के लिए, और ये बहुत इजी है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तुरंत। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए दिया हुआ है कितना 3 - 2 बी दिया हुआ आपका k, 2 एंड सी दिया हुआ आपका 3 - 2 k, 2 एंड 8, आर कोलिनियर। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है कि आप k का मान निकालो कब, जब ये ए बी सी 3 पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। चलिए निकालते हैं, क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हेंस उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा हमारे से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से कितना होगा 1/2 मॉड ऑफ कितना 3 - 2 1 k 2 1 8 8 1 कितना हो जाएगा आपका। चलिए सॉल्व करिए, मॉड लेते हैं, 3 यूज किए कितना हो जाएगा 2 - 8 दैट इज -6 -+ 2 यूज किए ऐसे बन किए k -8 कितना आया k - और +1 ऐसे यूज करेंगे 8k - 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब 2 को उधर कर देंगे, इधर 2 उधर चलेगा 0 कितना हो जाएगा साइड में देंगे तो -18 + 2k - 16 आप +8k - 16 इक्वल टू कितना आ गया 2 और 8 कितना आ गया 10k, ये हो जाएगा 32 से 18 कितना हो जाएगा 40 -40 पर ये ना है। आई बात समझ। अब क्या करेंगे याद रखिएगा, मॉडुलस हटाएंगे, याद रखिएगा मॉडुलस जब भी हटाएंगे ना इधर कर देंगे प्लस माइनस, लेकिन चलिए 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम मॉडुलस हटाते हैं कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से करें कितना हो जाएगा हमारा 10k - 40 इक्वल टू +- 0 तो 0 ही आ गया, तो 10k इक्वल टू कितना आ गया 40, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा। आई बात समझ में, क्लियर है। इसी के साथ हमारा डिटरमिनेंट क्या होता है शुमात्रा, है ना। अभी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको मैंने से बताएंगे, ये बन जाएगा एक्सरसाइज। अब सारे एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, चलिए आप लोग एक काम करिए, 2 क्वेश्चन लिखिए तो नोट कीजिए, तो 2 क्वेश्चन आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, फाइंड द area of triangle ABC whose
वर्टिसेस आर ए 3 8 minus 4 2 3 नहीं -8 -2 ये 2 है बी -4 -6 एंड सी दिया हुआ -1 5 और ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है find the value of k find the value of k for which the points a 5 b k 1 and c 11 7 आर कोलिंग बनाइए इस क्वेश्चन को ठीक है चलिए और ये एक्सरसाइज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा बना लीजिएगा सारा 8 क्वेश्चन से आ रहे सवाल में कैसे देख लीजिए कितने हैं जो लोग कैसे बना रहे हैं कैसे बना लीजिए जो आरडी बना रहे हैं आरडी सॉल्व कीजिए और जो आपको आर से बना रहे हो आर से बना यहाँ से डिटरमिनेंट हो गया आपका समाप्त हिंट हो गया इसके बाद हम लोग वापस लौटेंगे मैट्रिक्स वाले क्लास में जिसमें हमारा इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना वो ठीक है चलिए ना रखते हैं क्लास में आप बनाइए नोट करिए